मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथाह, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, बाबा वाह, बाबा वाह, बाबा वाह। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 14, 8 और 11। आज रविवार है और अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 16/5/73। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है अंतिम पुरुषार्थ। हाँ, हमारी संगम युग पर ब्राह्मणों की पुरुषार्थी जीवन है, तो हमारा अंतिम पुरुषार्थ क्या होगा? तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। नष्ट मोह हमारा नष्ट होगा और हम एक बाबा की याद में स्थित होंगे। सर्व शक्तियों से संपन्न मूर्त क्या स्वयं को अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से और पूछ करके समझा रहे हैं और चेकिंग करने को भी कह रहे हैं कि हम अपने अंदर यह देखें कि जो भी शक्तियाँ जीवन के अंदर आवश्यक हैं वो सर्व शक्तियाँ हमें बाप के द्वारा मिली हैं। तो क्या हम स्वयं को पूर्ण रूप से शक्तियों को हमने प्राप्त किया, ऐसा संपन्न मूर्त स्वयं को अनुभव करते हैं? बाप दादा द्वारा इस श्रेष्ठ जन्म का वर्षा क्या प्राप्त हो गया? हाँ, सर्व शक्तियाँ ये हमें बाप दादा से वर्षे के रूप में मिलता है। तो क्या हमें यह श्रेष्ठ वर्षा बाबा के द्वारा मिल गया? वर्षे के अधिकारी अर्थात सर्व शक्तियों के अधिकारी बनना। सर्व शक्तियों के अधिकारी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं। तो जब बाबा हमें पूछते हैं तो हमें क्या करना है? हमें फिर अपने आप से पूछकर अंदर ही अंदर से मीठे मीठे बाबा को उत्तर देना है कि हम बने या नहीं बने, और यदि बने तो कहाँ तक बने, और फिर जो कमी रह गई है उसे हम कितने समय के अंदर पूरा करेंगे। बाबा पूछ रहे हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान बनने से जो प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हो उसी अनुभव में निरंतर स्थित रहते हो व उसमें भी अंतर रहता है। वर्षे के अधिकारी बनने में सिर्फ 2 बातें बुद्धि में रखने से अंतर समाप्त हो, निरंतर वह स्थिति बना सकते हो। तो वे 2 शब्द कौन से हैं? अब बाबा पूछते तो हैं, परंतु बाबा साथ साथ कहते हैं कि वह तुम जानते भी हो और कर भी रहे हो, लेकिन निरंतर नहीं करते हो। बीच बीच में हम बच्चे भूल जाते हैं। एक है, अब बाबा बता रहे हैं वो 2 बातें, कि एक है स्मृति को यथार्थ बनाने का। जो हम बाबा को याद करते हैं ना, तो जो हमारी स्मृति है उसको यथार्थ बनाने का। दूसरा है कर्म को श्रेष्ठ बनाने का। सारा दिन हम प्रतिपल कितने कर्म सूक्ष्म और स्थूल करते हैं, तो उन कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाने का। वे 2 शब्द कौन से हैं? एक है स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए सदा कनेक्शन। हाँ, शब्द है कनेक्शन। किसके साथ कनेक्शन?
एक ही मीठे प्यारे अपने निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा के साथ। और कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए सदा अपनी करेक्शन चाहिए। और यदि कर्म को श्रेष्ठ करना है तो हम करेक्शन करें अपनी कर्मों की। पर करेक्शन करने के लिए हमें किसको सामने रखना होगा? फिर ब्रह्मा बाबा को रखना होगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें श्रेष्ठ कर्म क्या होता है, कर्मों की प्राप्ति क्या होती है, वो हमें बाबा ने प्रैक्टिकल ब्रह्मा का मिसाल और ब्रह्मा के रूप में दिखाया, सिखाया, अनुभव भी कराया और प्राप्तियां भी कराई उसके द्वारा। तो हमें अपनी करेक्शन भी चाहिए। करेक्शन हर कर्म में न होने के कारण मास्टर सर्वशक्तिमान व ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर निरंतर स्थित नहीं हो पाते हो। ये दोनों शब्द सरल है, बाबा कहते सुनने में सरल है, करने में भी बाबा कहते हैं सरल है। यहाँ आए भी तो इसलिए हो ना, हाँ, श्रेष्ठ बनने के लिए आए हैं। तो जिस कर्तव्य के लिए आए हो उसको करना मुश्किल होता है क्या? हाँ, इतना ही सोचो कि हम यहाँ क्यों आए। जब आए हैं उस कर्म को करने तो फिर हमको ये मुश्किल क्यों लगेगा? वो सरल ही लगना है। तो इसीलिए सरल है। वरदान है आज का, करण करावन हार की स्मृति के द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। अब करण करावन हार की स्मृति हमारे योग को सरल कैसे करती है? कराने वाला वो और करने वाला हमारे द्वारा करने वाला भी वही। तो जब करने वाला भी वो, कराने वाला भी वो, तो हमें चिंता किस बात की? और जब चिंता नहीं तो व्यर्थ संकल्प भी क्यों चलेंगे? और जब बाबा ने हमारी जिम्मेवारी ले ली, हमने बाबा के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ दी, तो फिर हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो हम हो गए निश्चिंत। और निश्चिंतता के साथ हमारा फिर बाबा में निश्चय कि वही करण करावनहार है और वही करा रहा है, हम कर रहे, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो हमारा योग कैसा हो गया? सरल हो गया, क्योंकि हमें कहीं से भी कोई परेशानी आगे आएगी ही नहीं। कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला हमारा बैकबोन कौन है। हाँ, हम याद करें, बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो कि मैं निमित्त हूँ। कराने वाला स्वयं सर्व समर्थ बाप है। हाँ, समर्थ नहीं, लेकिन सर्व समर्थ बाप है। यह स्मृति में रखकर कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति रहेगी। फिर ये सहज योग वहाँ सहज ही राज्य कराएगा। यहाँ के संस्कार हम वहाँ ले जाएंगे। तो राज की बात समझी? जो यहाँ सहज योगी बना वो वहाँ सहज राजधानी को चलाने वाला राजा महाराजा सहज ही बन करके और अपना राज्य चलाएगा, सहज राज्य चलाएगा। और यहाँ के ही ये संस्कार सहज योगी के हम वहाँ ले जाते हैं। अच्छा, आज का स्लोगन है इच्छाएं, हाँ, कामनाएं, इच्छाएं परछाई के समान होती है। हाँ, हमारे ये जो परछाई पड़ती है ना, हाँ, कभी छोटी कभी बड़ी दिखती है सूर्य की रोशनी में या लाइट में, तो इच्छाएं परछाई के समान है। कभी छोटी छोटी इच्छाएं, कभी बड़ी बड़ी इच्छाएं, परंतु आप पीठ कर दो तो वो पीछे पीछे आएंगी।
हाँ, हमारी पीठ के पीछे पीछे वो चले, ऐसी स्थिति बना देनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का मनसा सेवा के लिए संकल्प, तो संकल्प है कि मन जीत जगत जीत बन भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दो। अब बाबा हमें देखो कितने ऊंचे टाइटल दिए कि तुम मन जीत हो, अर्थात मन में चलने वाले व्यर्थ संकल्पों के ऊपर, अशुद्ध संकल्पों के ऊपर तुम विजयी मन जीत हो। और फिर जगत जीत हो। जगत के अंदर भी जो कुछ भी तुम देखते हो, सुनते हो, तो जो भी अशांतियाँ, दुख हैं, दर्द हैं, तुम बच्चे देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं देखते, प्रभाव में आते हुए नहीं आते, आकर्षण होते हुए भी आकर्षण में नहीं आते। इसलिए तुम बच्चे जगत जीत भी हो। तो मन जीत जगत जीत बन भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दो। जैसे हमको ठिकाना मिला तो हम अभी एक बाबा की याद में रहते हैं, ऐसे भटकती हुई आत्माओं को भी हम एकाग्र चित्त बनाकर ठिकाना दे। समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, माना अशुद्ध आत्माओं की, सबकी हमें करनी है। इसलिए मन को शक्तिशाली बनाओ, मन को एकाग्र कर सबको शकाश दो। तो चले सभी को हम शकाश दें और भटकती हुई आत्माओं को हम ठिकाना दें। तो पहले हम स्वयं अपनी स्मृति में, अपने स्मरण में लाएंगे कि हमको कैसे ठिकाना मिला, हम कैसे ठिकाने लगे, कैसे भटकते थे, ठिकाने लग गए। और अब हम सबको ऐसे योग्य बन गए हैं कि सर्व आत्माओं को शकाश देकर उनको भी ठिकाना देंगे। ओम शांति। मैं कितनी न सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, जो मुझे मीठे बाबा, ज्ञान के सागर बाबा, मेरे मीठे प्यारे त्रिकालदर्शी बाबा मुझ आत्मा को भक्ति के बंधन से छुड़ाकर आपकी याद का ठिकाना देने वाले बाबा, मुझ अशांत आत्मा को शांति देने वाले बाबा, मैं पुरानी पतित दुनिया में, रावण की दुनिया में, माया की दुनिया में, अपवित्र दुनिया में कितना दुखी था। मैं आत्मा कितनी अशांत थी। मैं आत्मा दुख में आपको कितना याद करती थी, परंतु
आपको मैंने नहीं पाया। कितनी भक्ति की, कितने जप तप क्रिया कर्म साधनाएं, कितने साधु संत ऋषि मुनियों के पास जाना हुआ, कितने विविध प्रकार के धर्म शास्त्रों का भी अभ्यास किया, कितने विद्वानों के पास, कितने गुरुओं के पास जाकर और उनका संग किया, उनको सुना, लेकिन कहीं भी मुझे वह ज्ञान की रोशनी नहीं मिली जो मैं आत्मा चाहती थी। जिस ज्ञान की रोशनी में मेरे अज्ञान का अंधकार दूर हो, मेरी अंधश्रद्धा खत्म हो और मैं आत्मा आपको प्राप्त करूं। और मीठे बाबा, आपके बच्चों के द्वारा मैंने इस संगम युग में अपना नया जन्म और नया जीवन प्राप्त किया और मैंने आपके द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग जो है उसकी शिक्षा प्राप्त की। राजयोग के द्वारा और ज्ञान की समझ के द्वारा शक्ति प्राप्त कर अवगुणों का सामना किया, सद्गुणों को धारण किया और ज्ञान की रोशनी में मैंने सही ठिकाने को प्राप्त किया। मैंने मीठे मीठे शांति के दाता, सुख के दाता, सर्व प्राप्तियों के दाता, सर्व इच्छाओं को पूर्ण करने वाले मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा, आपको पाकर मैंने सब कुछ पा लिया। मैं आत्मा अपना घर ढूंढ रही थी, आपको ढूंढ रही थी। मुझे मेरा घर मिला, मुझे आप मिले, मुझे सब कुछ मिला। अब मैं आत्मा पूर्ण रूप से सर्व प्रकार से शक्ति संपन्न आत्मा बनकर संतुष्ट हूँ और इस ही संतुष्टता के साथ सर्व आत्माओं को शांति की शकास दे रही हूँ। सर्व को शांति प्राप्त हो, शांति मिले। सर्व आत्माएं शांत हो, शांत हो, शांत हो और आप शांति के सागर पिता को याद करें। शांति प्राप्त